हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस पांचाल, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल के पीरियोडिसिटी यानी आवर्तता के बारे में समझा था, जिसमें हम लोगों ने नंबर फर्स्ट पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट पीरियोडिसिटी यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे हम लोग आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तो समझते हैं आयनन एंथैल्पी क्या है, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम लोगों को आयनन एंथैल्पी क्या होती है उसको हम लोगों को समझना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कहा हमारे पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, कोई एटम कोई परमाणु दिया गया है, इसके बारे में हम लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझना है कि क्या होती है। देखिए नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे पास कोई एटम दिया गया है, इस एटम के आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, कोई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर सेल से, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर सेल से, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे हमने इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तो वह उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगी। उसी प्रकार अगर हम उसी परमाणु से एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, मतलब उसकी आयनन ऊर्जा का मान पहले से ज्यादा होगा। इसी प्रकार अगर हमें किसी परमाणु से तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। अगर हम सपोज कीजिए पहले इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने वही कहा कि अगर हमें उसी परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस बाहरी सेल पे ज्यादा पड़ गया, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो और ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उसी परमाणु से, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसे हम उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो देखिए अगर हम इसके क्रम को देखें तो देखो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और उससे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी सबसे ज्यादा जो हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ये बात सभी को क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि वर्ग आवर्त में आयनन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है या पीरियड है, तो उसमें हम उसकी बाहरी कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे पास कोई आवर्त है, ये हो गया आपका सेकंड आवर्त। सेकंड आवर्त आप पहचान चुके हैं कैसे हुआ, क्योंकि सब में दो दो कक्षाएं हैं, सब में क्या है दो दो कक्षाएं, इसलिए यानी ये सेकंड आवर्त का हमने लिया है। थर्ड आवर्त भी हो सकता है, फोर्थ आवर्त। तो यहाँ पे हमने सेकंड आवर्त में हमने आपसे कहा कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो हमने कहा उसकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है, उसकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, चलो समझते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था नाभिकीय प्रभाव, जेड इफेक्ट। तो नाभिकीय प्रभाव जेड इफेक्ट में क्या कहा था कि जब किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में, जब किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो नाभिक का आकर्षण बाहरी कक्षा पर बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे लिथियम, लिथियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक का आकर्षण एक पर है। अभी इससे हम इलेक्ट्रॉन को
आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि नाभिक का आकर्षण एक ही इलेक्ट्रॉन पर है तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं, यानी आयन ऊर्जा थोड़ी कम होगी। अब यहाँ पे बेरिलियम, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नाभिक का आकर्षण 2 इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा है, इसलिए अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें और ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हम बोरॉन पे देखेंगे तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब यहाँ पे जेड इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश और ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम कार्बन पे जाते हैं तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश और बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अर्थात नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब वो ज्यादा आकर्षित करेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम नाइट्रोजन में देखते हैं इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और बढ़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश और अधिक है। इसी प्रकार अगर हम फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तब ये जो नाभिक है, ये नाभिक का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन पे भी ज्यादा रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे, जिसके कारण अब उसकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्लोरीन है इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश सर्वाधिक है, जिस कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है, जिससे इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती रहेगी। यानी सर्वाधिक अगर हम कहें तो क्षारीय धातु यानी लिथियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, और हेलोजेंस अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो उसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी, यानी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या है, क्षार धातु की आयनन ऊर्जा कम, हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है। अब बात करते हैं हम इसके वर्ग की, कि वर्ग में आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हमने फर्स्ट वर्ग लिया है, क्षारीय धातु, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। हम दूसरा भी वर्ग ले सकते थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब उसको समझना है। जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, यानी घटता है। अब क्यों घटता है, अब उस पॉइंट को हम लोगों को समझना है। तो घटने का रीजन एक है, केवल एक ही रीजन आपको समझना है। सबसे पहले जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षाएं बढ़ेंगी, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं बढ़ेंगी। जैसे हाइड्रोजन में 1 कक्षा, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, इसमें 6 और फ्रांसियम में 7। तो कक्षाएं बढ़ रही हैं। जब कक्षाएं बढ़ेंगी तो नाभिक का आकर्षण बाहरी कक्षा पे कम हो जाएगा। जब बाहरी कक्षा पे आकर्षण कम हो जाएगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, यानी कम ऊर्जा में ही हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसलिए आयनन ऊर्जा इसकी घटती जाएगी। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उनकी कक्षाएं बढ़ती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है, जिससे इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो घटती है। ठीक है, समझ गया ना बात। यहाँ पे 1 कक्षा थी, नाभिक का आकर्षण इस पे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे पास में है। इस पे आकर्षण थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो दूसरे नंबर की कक्षा नाभिक से थोड़ा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में और आसानी हो जाएगी। हम सोडियम पे जाते हैं तो सोडियम में 3 कक्षाएं हैं, यानी तीसरी कक्षा ये नाभिक से और दूर होती है, जिससे इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें और आसानी होगी।
और यहाँ पे चौथी कक्षा, ये बाहरी चौथी कक्षा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में और आसानी होगी क्योंकि नाभिक से ये और दूर हो गई है। अगर हम रुबिडियम की बात करें तो रुबिडियम में ये हो गई है 5 कक्षा, यानी बाहरी 5वीं कक्षा जो कि नाभिक से और दूर हो गई है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें और कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। इसी प्रकार अगर हम सीजियम की बात करें तो इसमें 6 कक्षाएं हो गई हैं, 6 कक्षाएं होंगी, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें और कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार फ्रांसियम की बाहरी कक्षा जो 7 है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें और कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि नाभिक से सबसे दूर में है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, यानी अर्थात यहाँ पे आयनन ऊर्जा बहुत कम यानी सबसे कम होगी क्योंकि वहां पे नाभिक का आकर्षण बाहरी कक्षा पे कम है। ये बात हो रही थी हम लोगों की आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या है, हमने आपको समझाया था कि जब किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। आवर्त में हम लोगों ने समझा था कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं बढ़ती हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बाहरी कक्षा पे कम होता जाता है, जिस कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इसका आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। ये बात हुई थी हम लोगों के आयनन ऊर्जा के बारे में। आज हम लोग दूसरे टॉपिक को समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बंधना। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन का बंधना। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे हमारे पास कोई परमाणु दिया गया है, अगर हमारे पास कोई परमाणु है तो हमें ये देखना है कि इस परमाणु के गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वह उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दो शब्द हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन का बंधना और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन का बंधना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, उसे हम उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो आवर्त में, वर्ग में क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, कैसे होती है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, जैसे हम अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे बाहरी कक्षा, जो पहली कक्षा है, वो नाभिक के सबसे पास में है, जिससे नाभिक का आकर्षण उस पर क्या है, सर्वाधिक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने में आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऊर्जा निर्मुक्त कर देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी प्रकार हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम से जो बाहरी कक्षा है, दूसरे नंबर की कक्षा है, वो नाभिक से थोड़ा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जब हम जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा निर्मुक्त होगी, लेकिन जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन से थोड़ा कम होगी क्योंकि नाभिक का आकर्षण दूसरी कक्षा पे थोड़ा कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम सोडियम की बात करते हैं, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो सोडियम है वो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, अर्थात कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वो सोडियम की तीसरी कक्षा है जो कि नाभिक से दूर है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो घटता जाता है, क्योंकि यहाँ पे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं और कक्षा बढ़ने पर नाभिक का आकर्षण बाहरी कक्षा पे कम होता जाता है, जिससे वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है और वो ऊर्जा निर्मुक्त नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम लोग आवर्त की कि आवर्त में क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं आवर्त की कि आवर्त में क्या प्रक्रियाएं चलती हैं। ये आवर्त दिया गया है। अगर हम इस आवर्त में देखें तो इस आवर्त में जैसे ही बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में जैसे ही हम बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि नाभिक का आकर्षण जो है वो बाहरी कक्षा पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। जैसे अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऊर्जा निर्मुक्त करेगा,
इसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे तो ये ऊर्जा निर्मुक्त करेगा, लेकिन इसमें ऊर्जा इसकी अपेक्षा ज्यादा निर्मुक्त होगी क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पे हम बोरॉन की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऊर्जा निर्मुक्त करेगा। इसी प्रकार हम कार्बन को देखें तो कार्बन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ऊर्जा निर्मुक्त कर देगा, जिससे आयनन ऊर्जा उसकी इससे और ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक और इलेक्ट्रॉन हमने और जोड़ दिया, तो वो और इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके आसानी से और ऊर्जा निर्मुक्त कर देगा। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऊर्जा को और निर्मुक्त कर देगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता और अधिक होगी। इसी प्रकार अगर हम फ्लोरीन को देखते हैं तो फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे नाभिक का आकर्षण बाहरी कक्षा पे ज्यादा है अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, जिससे वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऊर्जा को अधिक निर्मुक्त करेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है क्योंकि यहाँ पे कक्षाएं बढ़ती हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं हो पाते हैं, जिससे ऊर्जा उतनी निर्मुक्त नहीं होती है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे दूसरी वीडियो नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।